हमारे साथ में हैं मिस्टर विनय सिंह जी। और ये देख रहे होंगे बॉक्स रखे हैं मधुमक्खियों का। अब मुझे तो नहीं पता कि मधुमक्खी का किस चीज़ के बॉक्स हैं, तो अब मैं विनय सिंह जी से पूछूंगा कि ये बॉक्स जो हैं किस चीज़ के हैं। तो विनय सिंह जी बताइए। ये मधुमक्खी का बॉक्स है। मधुमक्खी का बॉक्स। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, प्रॉपर हाजीपुर के। हाजीपुर बिहार के रहने वाले? वैशाली जिला। अच्छा, वैशाली। तो ये शहद निकालने का रोजगार धंधा करते हैं आप? अच्छा, मधुमक्खी पालन का धंधा करते हैं। मधुमक्खी पालन का धंधा करते हैं। तो ये साल के कितने महीने ये काम चल जाता है? साल के शहद निकलने का काम चलता है 4 से 4 महीना करीब। 4 महीने। तो आप हाजीपुर से विभिन्न जगहों पे जाते हैं? हाँ, परागण के ख्याल से जाते हैं। परागण के ख्याल से जाते हैं मधुमक्खियाँ। उससे हमको फायदा होती है कि हम शहद निकलता है तो उससे हमको आर्थिक फायदा हुआ। हाँ। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग का उद्देश्य होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जाके फसल का वृद्धि कराना, परागण करवाना। आपका शहद का उत्पादन का उद्देश्य है या परागण का? दोनों है। जैसे हम लोग परागण से तो कृषकों को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करती है परागण के ख्याल से। तो उसमें कुछ सब्सिडी वगैरह है क्या? जी। अच्छा। तो उनका उद्देश्य है हमको जगह जगह जाके परागण कराना। तो ये आप यानी मधुमक्खी से परागण कराना? हाँ, सरकार का उद्देश्य है। तो सरकार का उद्देश्य इस ख्याल से हमको सब्सिडी कुछ देती है। वो तो ठीक है, लेकिन इसका मुख्य रोजगार से हम जुड़े हुए हैं, शहद उत्पादन। अच्छा, तो कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट आपको परागण के लिए एक बार देती है 25% शुरू में, जब हम स्टार्टिंग करते हैं। तो जब आपने ये कारोबार स्टार्ट किया होगा तो आपकी इसमें कितनी लागत आई होगी? शुरू में छोटे पैमाने पर हम चालू जैसे जितना भी किया था, करीब 3-3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए जैसे था, 3 लाख मान ले हम। नहीं, 3,72,000 रुपया। अच्छा, तो सरकार ने दिया? नहीं, लोन दिया था, उस पर 25% सब्सिडी दी। सरकार ने 3,72,000 आपको लोन दिया मधुमक्खी पालन के लिए। और वो जो मधुमक्खी पालन के लिए आपको लोन दिया, उसमें सरकार का उद्देश्य ये था कि विभिन्न जगहों पे आप जाएंगे और परागण करवाएंगे। किसानों को इससे फायदा होगी, बदले में हमको शहद से अच्छा आमदनी होगा। तो आमदनी होगी। तो सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है परागण कराना, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी क्रॉप, जो कौन कौन सी फसलें हैं जो कि मुख्य रूप से सरसों है। अच्छा, मुख्य रूप से सरसों है। सरसों में इससे 30 से 40% तक वृद्धि होती है उत्पादन में, परागण से। जी। तो देखिए कि नई जानकारी इन्होंने दिया और क्वालिटी, नई जानकारी मैं नहीं जानता था। मेरा तो जो अभी तक का ज्ञान था कि आप लोग अपना शहद उत्पादन के लिए काम करते हैं, लेकिन ये जो बताया गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 25%, उनका उद्देश्य परागण कराना है और उसमें आपका रोजगार भी शामिल है। उसके माध्यम से मेरा रोजगार हो जाता है। तो कितने बॉक्स लगे हैं ये अभी फिलहाल यहाँ 200 है। एक जगह 200 से 250 बॉक्स ही रखा जाता है। तो आप जैसे हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं तो मोबाइल हैं आप, जैसे अभी यहाँ सरसों रहेगी तब तक यहाँ रहेंगे? हाँ, यहाँ रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ कब आए थे आप? यहाँ पर हम नवंबर प्रथम सप्ताह में आए थे। सरसों नहीं थी, लेकिन एक यूकेलिप्टस जिसको सफेदा बोलते हैं। यूकेलिप्टिस? जी, यूकेलिप्टस। अच्छा, यूकेलिप्टिस जिसको सफेदा बोलते हैं। हाँ। तो उसमें रस प्राप्ति के लिए, रस प्राप्त। तो अच्छा, ये बताइए, सरसों, आम में कुछ नहीं मिलता है। आम में कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। अच्छा, हर फसलों में नेक्टर जिसको रस बोलते हैं, आम में नहीं मिलता? नहीं, आम में नहीं, कुछ नहीं मिलता है। परागण तो फिर भी होता होगा? नहीं, आम के लिए मधुमक्खियों का परागण की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आम के लिए आवश्यकता। फलों में लीची के लिए आवश्यकता है, सेब के लिए आवश्यकता है, और सब्जी वगैरह के लिए तो चाहिए ही। अच्छा, सब्जी वगैरह के लिए चाहिए ही। अच्छा, कुछ यहाँ कब तक? फरवरी तक रहेंगे जब तक सरसों रहेगी? जी हाँ, सरसों। तो नवंबर से प्रथम सप्ताह में आप यहाँ आए तो कितना आप उत्पादन कर लेंगे शहद का, अगर मौसम ठीक रहा? मौसम ठीक रहा तो 200 बॉक्सों से एक बॉक्स में कितना निकलेगा? 22 किलो? 10 से 11 किलो, 12 किलो काफी हुआ। बहुत अच्छा उत्पादन हो तो 15 किलो एक कॉलोनी से। अच्छा जी, तो करीब 2000 किलो हो जाएगा। 2000 किलो हो जाएगा करीब। मौसम साथ तो 20 कुंतल। हाँ, तो 20 कुंतल शहद आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, यानी 4 महीने। उस 20 कुंतल शहद की कीमत क्या हो जाएगी? कीमत हर साल इसका मंडी रेट खुलता है। फिर हम फिलहाल इस बार का जो पोजीशन है, इस बार कोई भाव है ही नहीं। 70, 75, 80 रुपए किलो है। पिछले साल ये 150 रुपए किलो तक गया था। अच्छा, पिछली बार 150 रुपए। इसलिए कि हम लोग इस बार रेट न होने का क्या कारण? ये एक्सपोर्ट पर आधारित रोजगार पे आधारित है। अच्छा, तो जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनके एक्सपोर्ट का ऑर्डर शायद नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनकी मांग नहीं है। अच्छा, मांग नहीं है, तो इसकी वजह से रहता है। तो इस बार जो अभी तक का अनुभव रहा, उत्पादन कैसा रहा? इस बार एकदम नगण्य रहा। इस बार नगण्य रहा, क्यों? बिल्कुल, इसका 2 फैक्टर है कि मौसम साथ नहीं दिया। इसमें क्या लगा है क्या? जी हाँ, लगा। दिखाइए जरा, इसमें लगा हो। तो कितने लोग इस रोजगार में आप लगे हुए हैं? अच्छा, ये है, देखिए, ये मधुमक्खी आप देख रहे हैं। तो ये छत्ता जो है, ये छत्ता है, इसको हम लोग ग्राफ बना के देते हैं, जिस पर मक्खियां छत्ता उगाती है, घर बनाती है। घर बना के देते हैं आप? नहीं,
हम उसको एक माने ग्राफ समझिए ना, हाँ हाँ। जैसे नक्शा का ग्राफ बना देते हैं, तो इस मोम का एक प्लेट आता है। अच्छा, मोम का प्लेट आता हाँ, है। तो जिस पर वो नक्शा हेक्सागोनल में 6 कोण अच्छा वाला अच्छा। बना हुआ दाग, उसको कहिए ना कि छाप बना हुआ रहता हाँ है। हाँ हाँ। तो उस छाप को पर इसको डाल देते हैं फ्रेम में लगा के, हाँ हाँ। तो और उसी दोनों उसी पे वो तरफ काम करना शुरू कर देती है मोम मधुमक्खी। का अपना घर बना लेती है छत पर। अच्छा, तब उसमें रानी तो ये अंडा देती है। मधुमक्खी, अच्छा रानी मक्खी, हाँ, क्या इनका होता है लाइफ साइकिल? आप कुछ ल- बताइए इनके बारे में, क्योंकि इनकी लाइ- जो एक सामाजिक कीट है ये जी एक से ये सामाजिक कीट जी है, तो इसकी सामाजिक क्या कीट है। पूरी दिनचर्या होती है? सामाजिक इसका पारिवारिक संगठन बताइए जरा। पारिवारिक संगठन, इसमें 3 वैरायटी होते हैं। 3 वैरायटी होती मैंने है। इसमें सदस्य, हाँ हाँ, एक 3 रानी सदस्य, हाँ, एक रानी हो गई, हाँ, और एक वर्कर जिसको श्रमिक बोलते हैं। श्रमिक बोलते उनका हैं, ठीक काम है। है शहद इकट्ठा करना और बच्चे का तो राजा सेवा भी तो करना। होगा। हाँ, राजा होते हैं, हम्म। जिनको मक्खी के भाषा में ड्रोन बोलते हैं। मक्खी की भाषा में ड्रोन बोलते जी, हैं। अच्छा, ये हो गया तो वर्कर। रानी का काम क्या हो गया? सिर्फ अंडा देना। सिर्फ अंडा देना। जी। अच्छा, ज्यादा दिन तक कौन जीवित रहती है? सबसे ज्यादा दिन तक रानी जीवित रहती रानी। है, करीब करीब 1 साल। राजा कितने दिन तक जीवित रहता है? राजा तो समय अनुकूल, हाँ। जैसे उत्पादन अभी नहीं हो रहा है, रस का कमी है, तो उनका काम है इसमें सिर्फ बैठ के खाना। राजा का? जी। अच्छा, आखिर तभी तो राजा कहलाए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। बैठ के खाना काम है, और जो राजा का जो पुरुष का जो काम होता है वही अच्छा, एक बार। तो ये कैसे पहचानते हैं रानी है, ये श्रमिक है, राजा है? उस सब का अलग अलग साइज आप पहचान लेते हैं? जी बिल्कुल। रानी बड़ी होती है, राजा या श्रमिक? रानी लंबी होती है, बड़ी होती है। मैं रानी दिखाता हूँ। दिखा दिए, रानी दिखाइए। तो हमको उधर जाना। हाँ, आइए आइए, रानी दिखाइए, क्योंकि हम ये सामाजिक कीट है, तो आप इसके बारे में पूरी दिनचर्या बेहतर जानते हो। काटती नहीं है क्या? काटती है। अच्छा, शाम के टाइम में तो बहुत काटेगी, थोड़ा सा दूर रहिए। हाँ हाँ, ठीक। नहीं तो नकाब मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। क्या चिपका है क्या? मौसम के खराब के कारण अभी डिस्टर्ब करेगी, शाम है ना। हाँ हाँ, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। एक छत्ता उठाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा न काटती हो, आप लोग चूंकि इनके वो हैं। हाँ, अच्छा, अब इसमें दिखाइए, इसमें रानी कौन होगी? बताते हैं। ये जितना दिख रहा है सब श्रमिक है। अच्छा, सब श्रमिक है, इसमें कोई रानी नहीं है? नहीं, इसमें रानी पूरे कॉलोनी में एक रानी है। पूरी एक बॉक्स में एक ही रानी है। अरे, जैसी 2 रानी होगी, वर्कर जो है एक रानी को मार देगी। अरे, यानी जैसे 2 रानी होगी तो किस रानी को मारेंगे वो? जो कमजोर होगा। अच्छा, कमजोर रानी को मार देंगे। जी। और श्रमिक राजा को नहीं मारते हैं? नहीं, श्रमिक राजा को मारते हैं जब हाँ। अभाव काल में, खाना का अभाव है, वो बैठ के खाते हैं। अच्छा, तो उसको मार के बाहर फेंक देते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक बॉक्स की रानी दूसरे बॉक्स में नहीं जा सकती? नहीं जा सकती है। क्या उसको पता होता है ये बॉक्स मेरा है? है, इसमें गंध का खेल। अच्छा, गंध का खेल है, यानी उसको गंध पता होती है कि हमारा वाला ये बॉक्स है, रानी को ये पता होता है कि ये बॉक्स है हमारा। अच्छा अच्छा, और इसकी खास बात क्या है जो हम पूछ नहीं पा रहे हैं और इंटरेस्टेड इसके बारे में हो? हाँ, ये अच्छा, इसमें कहीं दिखी रानी? दिखेगी, और 2 छत्ता बचा हुआ है, किसी न किसी एक पर होगी वो। अच्छा, तो ज्यादा बड़ी होती है क्या? ये सब श्रमिक ही है? हाँ, सब श्रमिक है। अच्छा, राजा नहीं दिखता इसमें? ये देखिए रानी कहाँ पे? एक बड़ी साइज का रानी नजर आया। ये हम तो हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए आप, देख लिए। अच्छा, देखिए हाँ, सर। हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए देखिए। सबों से भिन्न है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। सबों से भिन्न है ना। ये हाँ, ये है। सही कह रहे, दिख गई भाई। देखिए, हाँ, वो जो घर होता है उसी में पूंछ अंदर ले जाएगी। हाँ हाँ, और वो अंडा दे देगी। ये जा रही, ये टहल रही है। हाँ बिल्कुल, ये रानी है, ये है, सही। सबों से भिन्न है। सबों से भिन्न है, सही कह रहे हैं आप। रानी भी देख लिया, इससे पहले तो मैंने रानी नहीं देखा था, किताबों में मैंने पढ़ा तो इसका पूरा सामाजिक ये कीट है। तो अब ये बताइए इसके बारे में और दीजिए, पवन ठीक कर देगा। और कौन सी खास बात है इसमें? इसमें खास बात मधुमक्खी पालन में है कि शहद के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। शहद कितने प्रकार का इसमें निकलता है? शहद फ्लावर पर डिपेंड है। फ्लावर पे डिपेंड है? किस फ्लोरा का है ये? किस फ्लोरा का? अच्छा, सबसे अच्छा किसका बनता है? सबसे अच्छा जो है, सबसे अच्छा क्वालिटी का और महंगा उसका उत्पादन हम लोग नहीं कर पाते हैं। किसका बनता है? वो कश्मीर में होता है। केसर का? केसर नहीं, एक घास जंगल होता है कश्मीर तरफ। हाँ, एकदम शीशे की तरह पारदर्शी शहद होता है उसका। अच्छा, और अगर 100 रुपए है तो वो निश्चित रूप से 200 रुपए, पौने 200 रुपए। अच्छा, तो वहाँ जाड़ा बहुत अल्प मात्रा में होता है। जाड़ा वहाँ बहुत पड़ता है ना? जाड़ा पड़ता है, और इतना दूर हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ जो लोकलाइज होंगे वो लोग करते हैं। अच्छा, ऐसे जो फ्लोरा का हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें यूक्लिप्टस हो गया,
इससे पहले कुछ यूकेलिप्टस सरसों में कौन अच्छा होगा? दोनों में यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन वो स्टार्टिंग में मिलता है, बाद में जब ऐसा सब मक्खियाँ तो पर्टिकुलर जगह पर जाएगी नहीं, वो तो उड़ने वाली चीजें हर जगह जाएगी, तो सरसों पे भी जाएगी, यूकेलिप्टस पर जाएगी, हाँ, तो मिक्स हो तो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। अच्छा, और सरसों का शहद जमता है, सरसों का शहद जम जमता है। जाता है। ऐसे शहद का जमने की टेंडेंसी होती है। अच्छा, ये फैक्ट्री में जाके प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद उसका जो मेन उसको क्या बोलिएगा, उसका मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। जी, अच्छा, जिसकी वजह से नहीं जमता है। जैसे डाबर झंडू वगैरह जो देते अच्छा, हैं ना, हाँ, नहीं जमने के, फिर भी वो प्रोसेस कुछ दिन होती है। रहने, हाँ, प्रोसेस करने के बाद। अच्छा, तो एक काफी टेक्निकलिटी है इसमें, मधुमक्खी में भी। और शहद तो पूर्वपाचित चीज है। हाँ, अच्छा, ये कैसे पहचानेंगे ये असली शहद है या नकली शहद है? जैसे बहुत सारे लोग बेचने ले लीजिए बाबूजी शहद लाए, तो हम कैसे पहचाने ये असली है या नकली है? इसके लिए बहुत सारा कहावत है। हाँ, कि शहद को सही थोड़ा बहुत अगर मिलावट है चीनी का, तो उसको परख पाना मुश्किल है। अच्छा, ये लैब में ही पता चलेगा टेस्ट के बाद। अच्छा, ऐसे जनरली जैसे कोई लाया और कई लोग हम बैठे होते हैं, कहते हैं भाई बाबूजी शहद ले लो, शहद बड़ा अच्छा है, छत्ता तो भरा भी होगा, छत्ता भरा भी अब होगा। चीनी से भरा हुआ है या शहद से भरा हुआ तो है? चीनी से वो भर देते हैं या चीनी से मधुमक्खी भरती है जो खाती है चीनी? नहीं, मक्खी तो इसको अभाव काल में हम चीनी खिलाते हैं, अभाव काल में, जिंदा रहने के लिए। जब पोलन वगैरह नहीं मिल रहा पोलन हो। नहीं, पोलन तो नहीं रहता है और किसी भी नेक्टर का सोर्स नहीं है रस का, अच्छा, तब हम उसको चीनी खिलाते तो ये जो मधुमक्खी है, जब आप साल में स्टार्टिंग करते हैं, हर साल नई लगानी पड़ती है? नहीं नहीं, यही है। इसी में जब देखते हैं कि बहुत कॉलोनी मेरा मजबूत हो गया है, कॉलोनी मजबूत हो गया है, तो इसको हम 2 पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट में रानी हो गया, अच्छा, दूसरे पार्ट में रानी नहीं होता है, उसमें 1 से 13 दिन का अंडा, माने ये जो आज का अंडा दिया हुआ है, हाँ, हाँ, रानी मक्खी अंडा दी है, जी, जी, तो 72 घंटा तक का जो एग होता है, अच्छा, अंडा, उस पर वर्कर मक्खी जो श्रमिक जो होते हैं, हाँ, एक क्वीन सेल बनाती है, छोटा सा मोम का ही बनाती है। अच्छा, और 1 से 13 दिन के बच्चे जो होते हैं श्रमिक, हाँ, वही रॉयल जेली का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं के मुंह में रॉयल जेली बनता है अच्छा, नेचुरली, और रॉयल जेली उसमें डाला जाता है उस अंडे में, और उसके माध्यम उसी अंडा का जब पोषण होता है तो उससे पैक होके रानी निकलती है। रॉयल जेली खा के 13 दिन में, 13 दिन में रानी एक ही रानी निकलेगी, कई निकलेंगी? निकलेगी तो तमाम, हाँ, उसी में जो सबसे मजबूत होंगे वही सर्वाइव कर जाएंगे, बाद बाकी को श्रमिक मार देंगे। अच्छा, श्रमिक इतना ये जानते हैं कि ये रानी मक्खी को इसको जिंदा रखना है, बाकी को मार देना है। कभी धोखे से नहीं होता है कि असली वाले को भी मार दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। श्रमिक कोरित ये गुस्से में कब आते हैं? जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं अभी, ये हम पे अटैक कब करेंगे, आप पे अटैक कब करेंगे? अटैक मक्खियां नहीं करती। अच्छा, वो झटका लगने पर हाँ, ही वो अपने बचाव के लिए जब भागना चाहती है ना, तो पीछे डंक होता है तो सिकुड़ता है मक्खी की पूंछ, तो इस वजह से उसमें डंक अंदर चली जाती है, और डंक टूट जाता है। जैसे वो जंगल देख रहे हैं, उसमें एक धार होता है, उल्टा धार होता है, तो उसमें एक तरफ का धार होता है, तो जैसे गथ गया और मक्खी भागना चाहिए, तो वहां तो जब रिटर्निंग उसको खींचेंगे, तो धान के जैसा है, एक तरफ धार होता है उसका, तो रुक गया कांटा, डंक अंदर आ गया, और उस डंक जब वो छोड़ती है, तो उसमें एक केमिकल को छोड़ती है, नेचुरली उसके शरीर में पाया जाता है, वो फॉर्मिक एसिड टाइप का ही होता है। जैसे चींटी भी सामाजिक कीट है, तो एक कतार में चींटी क्यों चलती है? हर चींटी अपने पीछे फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाती है, उस गंध के माध्यम से चींटी का लाइन रहता है, तो इसी वजह से जो गंध आ जाता है, तो दूसरे मक्खियों को महसूस होता है कि मेरा वहां पर अट्रैक्शन का जगह है। अच्छा। और वो अटैक करना करती है, आप पर नहीं करती है, उस गंध पर करती है। गंध पर करती है। हम अभी तक ये समझते थे कि उसको बचाने के लिए, जी नहीं, इसने मेरे साथी को नहीं, ऐसा है या गंध की वजह से वहां पर अट्रैक्ट होती है। अच्छा, और जैसे हम डर के भावना से ऐसे वैसे मारते हैं, जितना मारते हैं उतना बार वो चुभते जाती है। अच्छा, हाँ, वो आपको काटने के उद्देश्य से नहीं, जैसे कभी कभी मधुमक्खी का पूरा झुंड किसी व्यक्ति पे हमला करता है, तो उसका मेन वजह है कि अगर एक मधुमक्खी ने आप पे अटैक किया तो बहुत सारी मधुमक्खियां समझती हैं कि खतरा है, तो सभी झुंड बना के मार देती। तो आपका वो थ्योरी है वो गंध की वजह से आती है, न कि वो उसको बचाने के लिए, उसको न बचाने के लिए नहीं, आप पर आक्रमण करने के लिए। तो वो जो कांटा डालती है उसमें वो गंध छोड़ती है, गंध पे जिसमें टूटता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो क्यों काटेगी मक्खियां? अगर मक्खियां काटती है तो उसको अपना जान गंवाना पड़ता है। जी जी जी। ये मक्खी आपको काट ली, वो मर जाती है तुरंत। अच्छा, 2-4-5 मिनट में। जो मक्खी किसी को काट भी काट लेगी 2 मिनट में मर जाएगी, तो आपको क्यों काटेगी वो? ये उसको पता होता है? और पता नहीं है, उसमें एक हम लोग बोलते हैं विज्ञान के भाषा में एनल पोच बोलते हैं, जहाँ से डंक उखड़ता है। अच्छा, एनल पोच। जी, एनल पोच जो है वो डैमेज हो जाता है। जी जी।
जैसे किसी व्यक्ति को अगर तेजी से हाइड्रोसिल में चोट हाँ लग जाए, हाँ बिल्कुल तो आदमी बिल्कुल, खत्म सही हो सही जाता कह है, रहे हैं, सही उसी कह तरह मक्खी का वो एक अंग है, रहे हैं। हाँ हाँ, जिसके डैमेज होने से मक्खियां मर जाती देखिए भाई कितनी जानकारी इनको बेहतरीन है मक्खियों के है। बारे सबसे में। बड़ी बात है कि इसमें जो राजा होते हैं महाराज जी, हाँ उनका जीवन काल भी अद्भुत है। एक कॉलोनी में बहुत सारे राजा है, ड्रोन जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ। नब नई रानी निकली 13 दिन में, तो रानी निकली तो थोड़ी अंडा दे देगी जब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक कुदरती देन है कि बॉक्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, खुले आसमान में होता है। अच्छा, यहाँ बॉक्स में फर्टिलाइजेशन नहीं किसी कीमत पर नहीं होगा। अच्छा, क्वीन में उसको हम लोग बोलते हैं कि क्वीन मेट के लिए 13 दिन के बाद जब क्वीन निकलती है तो 2-3 दिन में मेट के लिए निकलती है। अच्छा और श्रमिक उसको उकसाते हैं अच्छा, रानी को निकालने के लिए। हाँ कि आप निकलिए अब मेट के रानी लिए। थोड़ा आलसी टाइप होती होगी। नहीं आलसी नहीं, तैयारी हो जाते हैं तो वो तो काफी एक्टिव होती है। हाँ तो वर्कर का झुंड निकलता है, साथ में बीच में एकदम सुरक्षा के घेरे में अंदर में रानी, और अच्छा, साथ में जो ड्रोन होते हैं 8, 10, 20, राजा 50 राजा राजा। हाँ। इस कोई जरूरी नहीं है कि इसी बॉक्स का हो। हाँ अच्छा, ठीक है। दूसरे बॉक्स का भी जैसी राजा, ये किसी बॉक्स निकलेगी का। हाँ वैसे ही अपना राजा उसके पीछे वहां पर चल देंगे। अच्छा और वही मनराते नाचते 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 किसी एक राजा से उसका मेट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जी। ठीक है। होते के साथ वो अपना जान गंवा देंगे। अच्छा, उसी के साथ में जान बस गंवा देंगे तुरंत। और फिर रानी वापस इसमें आ जाएगी। तो एक रानी का फर्टिलाइजेशन एक ही राजा से होता हाँ, है एक ही राजा से पूरी लाइफ साइकिल में? हाँ, पूरे लाइफ साइकिल में वन टाइम। वन टाइम जी। तो फिर रानी इतने दिन तक जिंदा कैसे रहती है? उसका ऐसा नेचुरली है कुछ व्यवस्था, उस तरह तक हम तो नहीं जब जानते। एक बार फर्टिलाइजेशन वो हाँ, करती है अपने जब तक उसको 8 महीना 9 महीना अंडा देने की क्षमता है, तो एक बार फर्टिलाइजेशन से बार बार अंडा देती रहती है? बस कंटिन्यू। अच्छा, जैसे मुर्गी में देखते हैं 13 दिन 14 दिन तक हाँ अंडा हाँ देती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका एक नेचुरली उसमें होगा कुदरती कुछ, जी जी। उसी तरह ही रानी में है मक्खी। तो अभी क्या नाम आपने अपना बताया था? विनय कुमार सिंह। तो विनय कुमार सिंह जी ने देखिए इतनी बेहतरीन जानकारी दिया। ये कम से कम मधुमक्खी हमने एग्रीकल्चर में ये किताब में पढ़ा, ये जो सामाजिक कीट है और नर जो आप बता रहे थे, लेकिन इतनी टेक्निकलिटी उसमें नहीं पता थी, हमने पढ़ा भी नहीं। इसमें एक परिवार बसते हैं, परिवार है। हाँ, इनका एक परिवार है, राजा रानी श्रमिक। ये इस घर में है तो इस घर में जैसे मेरा ये तंबू बना हुआ है, जी जी, तो हम शाम को अपने ही तंबू में जाएंगे, इनके तंबू में नहीं जाएंगे। अच्छा, यानी ये जो जिसकी तो है, जिस मक्खी जिसमें बॉक्स की है, हाँ, वो उसी में जाएगी। और अगर इसमें भूल से नहीं चली गई तो दूसरे में जाएगी नहीं। सामाजिक कीट है, सामाजिक व्यवस्था है, हम जानते हैं कि मेरा वो घर है। ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है, फिर भी जनसंख्या देखिए करोड़ों है मनुष्य के, मानव जाति का। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन हम तो समझ रहे थे किसी में घर पाया नहीं। जगह, तो ये आप तो अपना भट के मेरे तंबू में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, ये समझ के कि मेरा घर है। ये अपना स्थान तय रखते होंगे। तो ये कैसे पहचानते? ये जैसे यहाँ से निकलती है, हाँ। तो इसका एक सबसे बड़ी मक्खी का ज्ञान है दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान। हाँ। अच्छा यहाँ से जब निकलती है तो इस जगह मंडराती है, अच्छा ये जगह मेरा लोकेशन। अच्छा, जैसे हम बाहर से आए सिधौली, पहले हम देख लिए कि किधर जाना है, ये रास्ता इधर गया, ये रास्ता इधर गया, मेरा रास्ता इधर को आया, मुआयना कर लिए, फिर हम अपने चले गए, ताकि कभी हम भूले भटके रात को आए तो ऐसा ना कीजिए सुजौली आने के बदले में हम बीसमा चले जाए। जी जी। इसी तरह घूमते हुए ये अपना इस जगह का लोकेशन, अच्छा, लोकेशन वो ट्रेस करती है। हाँ। और किसी कारण से भटक जाए दूसरे घर में। हाँ, हाँ। तो जैसे हर आदमी के घर का डिजाइन अलग है, हाँ, कलर हाँ, अलग है, हाँ। हर बॉक्स का मक्खियों का गंध है, स्मेल अलग है। अच्छा, तो समझ जाएगी कि मेरा घर नहीं मेरा है। नहीं है। अगर जबरदस्ती घुसना चाहेगी तो उसमें एक फाइटर होते हैं, श्रमिक मक्खी में फाइटर होते हैं। हाँ। उसको भगा देंगे। उसको भगा देंगे, लड़ाई होने लगेगी, वो मर जाएगी। अच्छा, तो कोई कभी जबरन घुसने का प्रयास नहीं करता? करते हैं। कब करते हैं? जैसे हमारे यहाँ कोई दबंग टाइप है, दूसरे घर पे कब्जा कर लेता है। दबंग इसमें नहीं चलता है। अच्छा, यह इसमें भोजन नहीं है। अच्छा, इसमें भोजन है, तो उस समय इसमें से झुंड बना के उसमें जाएंगे कि उसमें से भोजन हम लूट ले। तो भारी कौन पड़ेगा? दोनों में लड़ाई होगा तो ये भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। अच्छा, दोनों कॉलोनी कमजोर हो जाएगा, नतीजन है कि वो नुकसान हमको भरपाई करना। अच्छा, यानी उनकी दोनों की लड़ाई का इसलिए भोजन पर्याप्त समय रखना पड़ेगा। जी, ये बात है। देखिए, ये बेहतरीन भाई, बहुत जानकारी आपने अच्छा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दिया।